हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद इमरान अंसारी। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे कुछ इंजेक्शन्स के बारे में। कैसे किस प्रकार से हम लोग पता करेंगे कि कौन सा इंजेक्शन किस काम में आता है। आज चलिए हम लोग उसके बारे में आज बात करते हैं और समझते हैं कि कौन से इंजेक्शन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है और कौन कौन सा इंजेक्शन किस मेडिसिन में दिया जाता है। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों, फेनिरामिन मिलेट इंजेक्शन। एक होता है इंजेक्शन बच्चों फेनिरामिन मिलेट इंजेक्शन। ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है बच्चों, अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को एलर्जिक रिएक्शन है या नोज़ रनिंग है, यानी नाक से बार बार पानी बाहर आ रहा है, इचिंग है, उसके बॉडी में खुजली हो रहा है, आई बर्न है, आँखों में जलन हो रहा है, बी बाइट है, यानी कि अगर उसको मधुमक्खी या कोई छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा काट लिया, या फूड एलर्जी है, भोजन के द्वारा वो खाना खाया हुआ है, उसके पेट में कोई एलर्जी हो रहा है, या उसको फीवर है, स्किन रेसेस यानी स्किन पे, त्वचा पे लाल लाल चकत्ते बने हुए हैं, ओडिमा मतलब एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, यानी फ्लूइड का जमा हो गया है कहीं पे जिसकी वजह से फूला फूला पार्ट दिख रहा है। अगर ये सभी चीज़ें अगर किसी पर्सन में आ रही हैं तो आप मार्केट से एक इंजेक्शन आता है एविल नाम से आपको मिलेगा, उसमें जो केमिकल कम्बिनेशन होता है फेनिरामिन मिलेट इंजेक्शन, ये इसका केमिकल नेम होता है। और बच्चों इस इंजेक्शन का प्रयोग इतने सारे बीमारियों में किया जा सकता है और किया जाता है। अगर ऐसे किसी के अंदर अगर कोई डिजीज़ हुआ है तो देन हम लोग इसको इस इंजेक्शन को ईजिली दे सकते हैं। ठीक है, ये था पहला। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे दूसरा इंजेक्शन, जिसका नाम है बच्चों डिक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन। डिक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन ये डायनापार नाम से मिलता है बच्चों। ठीक है, ये किस काम में आता है तो ध्यान से समझिएगा। ये जो होता है बच्चों इंजेक्शन बोन एंड जॉइंट पेन, यानी कि हड्डियों में और हड्डियों के बीच बीच में जो जोड़ होता है उसमें अगर दर्द हो रहा है तो इस इंजेक्शन का यानी डिक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन का उपयोग हम लोग आसानी से कर सकते हैं। शरीर में अगर दर्द है, किडनी स्टोन में अगर दर्द हो रहा है, इंजरी अगर चोट लग गया और दर्द हो रहा है, हमारे मसल्स में यानी मांस में अगर दर्द हो रहा है, सर दर्द है, कमर दर्द है, दांत में अगर दर्द है, तो बच्चों इस इंजेक्शन का डिक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन का आप लोग उपयोग करके ईजिली हम लोग बच सकते हैं, यानी इन सभी दर्द से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। ये इंजेक्शन इस तरह से आती है, ये मार्केट में आपको डायनापार नाम से ये मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे मल्टीविटामिन इंजेक्शन का। मल्टीविटामिन इंजेक्शन जो होता है बच्चों, ये कब दिया जाता है किसी को मल्टीविटामिन इंजेक्शन, ये कब दिया जाता है अगर हमारे बॉडी के अंदर विटामिन की कमी हो गई, या हमको कमजोरी हो गया, थकान हो गया है, या भूख नहीं लग रहा है, आपका वज़न अगर बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है, तो हम मल्टीविटामिन इंजेक्शन को उस पर्सन को दे सकते हैं जिसके अंदर ये सारी कमियां हो रही हैं। उसके बाद से बच्चों नेक्स्ट इंजेक्शन आता है जिसका नाम है पेंटोप्राजोल इंजेक्शन। पेंटोप्राजोल इंजेक्शन जो होता है, आप जाएंगे मार्केट में तो ये पेंटोसिट के नाम से ये आपको मिलेगा। इंट्रावेनल इंजेक्शन होता है, इसको नस में लगाया जाता है बच्चों, ध्यान रख ये दीजिएगा। ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, एंटी अल्सर में, यानी कि अगर अल्सर कहीं बना हुआ है, ठीक है, पेट में अगर अल्सर हो गया है उसमें हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। गैस्ट्रिक एसिड रिफ्लक्स डिजीज़, गैस अगर आपके बॉडी में आपके पेट में बार बार बन रहा है तो हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। HCl का अगर सिक्रीशन ज़्यादा हो गया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन अगर हमारे पेट में ज़्यादा हो गया है जिसकी वजह से बार बार गैस बन रहा है, तो हम पेंटोप्राजोल इंजेक्शन का उपयोग करके उस गैस से बच्चों छुटकारा पा सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे ओंडासेट्रॉन। ओंडासेट्रॉन जो होता है बच्चों, ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो मार्केट में आप एमेसिड के नाम से ये आसानी से मिल जाएगा। ओंडासेट्रॉन इंजेक्शन आप किसको ये दिया जा सकता है, आप देख सकते हैं नौजिया यानी जिसका जी मचलाता है, घबराना, ठीक है, उसमें इस इंजेक्शन को दिया जा सकता है। वोमिटिंग यानी कि उल्टी अगर किसी को हो रहा है उसमें भी ओंडासेट्रॉन का इंजेक्शन ईजिली दिया जा सकता है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे डेक्सामेथासोन इंजेक्शन। ये जो डेक्सामेथासोन इंजेक्शन होता है बच्चों, ये एलर्जिक रिएक्शन में दिया जा सकता है,
किसी को खुजली हो रहा है या स्किन पे त्वचा पे लाल निशान बन गए हैं, अस्थमा हो गया है यानी कि सांस लेने में दिक्कत उसको आ रही है, कीमोथेरेपी, उल्टी और नौजिया में इस इंजेक्शन का हम लोग उपयोग कर सकते हैं, यानी कि पेशेंट को ये इंजेक्शन दिया जा सकता है जिसका नाम है डेक्सामेथासोन। ठीक है ना। इन सभी जो डिजीज़ हैं, इन डिजीज़ में इस इंजेक्शन का उपयोग आसानी से किया जा सकता है बच्चों। जस्ट हम लोग बात करेंगे एट्रोपिन इंजेक्शन। एट्रोपिन इंजेक्शन क्या होता है बच्चों, तो ध्यान समझिएगा। एट्रोपिन इंजेक्शन का उपयोग उस समय किया जाता है जब हमारा पल्स रेट जो होता है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। देखिए बच्चों, नॉर्मल जो पल्स रेट होता है 60 से 100 के बीच में हमारा नॉर्मल पल्स रेट होता है। अगर बच्चों हमारा पल्स रेट घट जाए यानी कि 50 हो जाए, 55 हो जाए, तो हमारा जो पल्स रेट है ये लो में आ जाएगा, आपको ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। ब्रेडिकार्डिया एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें पल्स रेट जो होता है वो 60 से नीचे हो जाता है यानी कि घट जाता है। और एक होता है बच्चों ट्रैकीकार्डिया। ट्रैकीकार्डिया एक ऐसा फेज होता है जिसमें जो पल्स रेट होता है बच्चों वो 100 से एबव हो जाता है, यानी 110 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, इसको ट्रैकीकार्डिया बोलते हैं। और अगर 60 से कम हो जाएगा उसको बच्चों हम लोग कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। इस बात को याद रखिएगा। तो एट्रोपिन इंजेक्शन का उपयोग कहाँ किया जाता है, जिसको ब्रेडिकार्डिया हो जाता है यानी कि उसका पल्स रेट कम हो जाता है, ठीक है, या पेस्टिसाइड पॉइजनिंग। पेस्टिसाइड पॉइजनिंग का मतलब होता है बच्चों, आजकल जितने भी खेत हैं, जो भी फील्ड है, जो फसल उसमें बोया जा रहा है, तो उसमें केमिकल का उपयोग किया जा रहा है। केमिकल का उपयोग करके, कीटनाशक दवाओं का उपयोग करके कीटों को मारा जा रहा है, लेकिन कीटनाशक का प्रभाव उस फसल पे रह जाता है। यानी कि मान लीजिए अगर ये फसल है बच्चों, तो इस फसल पे वो कीटनाशक का प्रभाव जो हम लोग छिड़के हुए हैं उसका प्रभाव रह जाएगा, लेकिन जो इंसेक्ट है वो तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन इसका प्रभाव इस फसल पे रह जाएगा। अब इस फसल को जैसे ही कोई भी पर्सन ला के घर पे बना के इसको खाता है तो ये कीटनाशक उसके शरीर के अंदर भी चला जाएगा, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से बीमार हो जाएगा और उसको डिजीज़ हो जाएंगे। ठीक है ना बच्चों। तो ऐसे में हम लोग इसका भी पेस्टिसाइड पॉइजनिंग के लिए हम लोग एट्रोपिन इंजेक्शन का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बच्चों हाइड्रोकॉर्टिसोन। हाइड्रोकॉर्टिसोन एक इंजेक्शन होता है जो कि आपको मार्केट में हाइड्रोकॉर्ट नाम से, हाइड्रोकॉर्ट 100 नाम से मिल जाएगा। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जब बहुत ही ज़्यादा आपके बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन हो रहे हैं, स्किन में प्रॉब्लम आ रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, अस्थमा हो गया है, आपको लीवर इन्फ्लेमेशन हो गया यानी कि लीवर का जो वजन है वो बढ़ गया है, लीवर सूज गया है, फूल गया है, बोन डिजीज़ यानी हड्डी में आपको कोई डिजीज़ हो गया, आपको कैंसर हो गया है, ठीक है ना, यानी कि बिनाइन कैंसर हो गया है, आपका जो ब्लड है यानी आरबीसी जो है वो कम हो गया या प्लेटलेट्स की संख्या कम हो गई है, उस समय में बच्चों हम लोग हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन का उपयोग आसानी से हम कर सकते हैं। इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग इस इंजेक्शन का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। ओके बच्चों, जस्ट हम लोग अब बात करेंगे बच्चों डोपामाइन इंजेक्शन का। जो डोपामाइन इंजेक्शन होता है वो इस तरह से आपको दिखाई देगा। मार्केट में आपको डोपार नाम से ये इंजेक्शन मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कार्डियोजेनिक शॉक यानी कि दिल से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे सेप्टिक शॉक हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ये ऐसे प्रॉब्लम में हम लोग इसका उपयोग डोपार नामक ये जो आप इंजेक्शन देख रहे हैं इसका उपयोग कर सकते हैं। ये बना होता है डोपामाइन इंजेक्शन से और इसका उपयोग करके हम लोग इतने सारे यानी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम से हम लोग आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। जस्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे रेनिटिडीन। रेनिटिडीन जो इंजेक्शन होता है बच्चों, रेनिटिडीन जो इंजेक्शन होता है, तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे रेनिटिडीन इंजेक्शन के बारे में। जो रेनिटिडीन इंजेक्शन होता है बच्चों, ये मार्केट में आप लोग निकोटेक नाम से इस इंजेक्शन को आप लोग पा सकते हैं। रेनिटिडीन जो इंजेक्शन होता है बच्चों, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, एसिड रिफ्लक्स के लिए और पेक्टिक अल्सर के लिए किया जाता है। यानी पेट के अंदर जो अल्सर्स बन रहे हैं या पेट के अंदर जो गैस बन रहे हैं उनके लिए हम लोग इस इंजेक्शन का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और आप लोग इस वीडियो के देखने के बाद इसको अंत तक देखा कीजिए। हर संडे को मैं वीडियो अपलोड कर देता हूं आप लोगों के लिए और बच्चों इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।